सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। देखिए सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों व ग्रंथों के आधार पर यज्ञ के अतिरिक्त यदि धार्मिक क्रियाओं के अतिरिक्त जो भी हम काम करते हैं वो तो हमें यहाँ बांधने के लिए है। इसलिए उन कर्मों के साथ साथ हमने इन धार्मिक कर्मों को भी महत्व देना चाहिए। वो तो कर्म करने ही करने हैं, लेकिन उनके करते करते भी हम कुछ ऐसे कर्म हमारे जिनमें हम भगवान को साथ याद कर सकते हैं, तो और साथ में ये अनुष्ठान विशेष समय निकाल कर भी करने पड़ेंगे। फिर क्या बताया है कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो तुम, और देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करके कल्याण को प्राप्त हो। फिर कहा कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, अब यज्ञ के द्वारा देवताओं ने कुकर बढ़ाएंगे, हम के चोटी पकड़ के खींचेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश या और देवताओं की। अब ये तरीका ये है कि हम उस मूल की पूजा करेंगे, जड़ की, और संसार रूपी वृक्ष पेड़ की पौधे की हम जड़ की पूजा करेंगे, मूल की तो टहनी बड़ी हो जाएंगी। वो देवताओं के पास हमारा जो कर्म बनकर जाएगा कि इसने ऐसा कर्म कर दिया तुम दो, वो तो कल रखें आपके, और निर्धारित आपकी नौकरी कर दी सरकार ने, राजा ने, कि आपकी इस पोस्ट की इतनी तनख्वाह होगी। आप उस कर्म को कर रहे हो, ड्यूटी अपनी कर रहे हो, तो वो आपकी तनख्वाह बनकर कलर के पास जाएगी, वो आपको तनख्वाह देगा ही देगा। और आप काम नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे तो अब्सेंट पहुंचेंगी तो आपको वो मिलेगा नहीं। तो यहाँ क्या बताया है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए ही भोगता वो चोर है। अब भगवान ने, हमने कभी किसी जन्म में भी शास्त्र अनुकूल साधना परम संत से लेकर की हुई है, वो पुण्य बन करके हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचा हुआ है, और ये हमें फिर कर्म का फल दे रहे हैं। और उनके द्वारा जो हमें ये सुख सुविधा ये धन दे रखा है, ये कलर के निमित्त तो परमात्मा ही है, ये समझ गए होगे बुद्धिमान लोग, ऐसी ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं। तो वो जो पेय हमें मिली है, उस पेय में से हम फिर पुण्य दान नहीं करेंगे, अर्थात भगवान ने जो हमें धन दिया है इसमें से 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यही परमात्मा की वाणी बता रही है, अमृतवाणी सौसम वेद, और यही हमारे ये चारों वेदों का निष्कर्ष गीता जी बता रही है। तो कुछ ज्ञान तो दोनों का समांतर है, और जो ज्ञान वेदों में नहीं है उसके लिए कहा कि तत्वदर्शी संत से पूछो। वो और ज्ञान जो अन्य ज्ञान है वो भी हमारे सौसम वेद कबीर परमेश्वर की वाणी में विद्यमान है। जो दान आदि नहीं करते, विधिवत साधना और अनुष्ठान नहीं करते, धर्म नहीं करते पूर्ण संत के माध्यम से, वो चोर बताए हैं। फिर कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, ये पूरा विश्व के अंदर एक ही ऐसी साधना जो शास्त्र अनुकूल प्रारंभ है, और यहाँ पर सबसे पहले पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ को भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो भोग से बचा हुआ शेष अन्न है सब बच्चों में वितरित किया जाता है। यहाँ उसी के बारे में लिखा है कि यज्ञ यानी अनुष्ठान से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से बच जाते हैं। जो शास्त्र विरुद्ध साधना हम करते थे वो पाप थी, अब उनसे हम बच करके और इस विधिवत साधना कर रहे हैं तो हम सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना पेट भरने के लिए अन्न पकाते और खाते हैं वो तो पाप खाते हैं, अर्थात जो पुण्य नहीं करते। अब निष्कर्ष निकालते हैं कि वो कौन है पूज्य देव जिसकी पूजा की जानी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14 और 15 स्पष्ट कर रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं से, और यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। विहित माने शास्त्र अनुकूल साधनों से ही धार्मिक क्रियाएं सफल होती हैं। और कर्म को तू ब्रह्मोद्भव यानी ब्रह्म से, क्योंकि हम सतलोक में कोई कर्म नहीं करते थे, बिना कर्म किए ही हमें वहाँ फल मिलता था।
यहाँ काल के लोक में हमें केवल किए हुए कर्म का ही भोग मिलेगा, ये यहाँ का अटल नियम है। तो हम काल के लोक में फंसे, ब्रह्म के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। पुण्यात्माओं, जब किसान जो होता है, हमने खूब ऐसी स्थिति देखी, कुछ एक ऐसे गरीब किसान होते थे जिनके पास बीज बीजने का भी के लिए भी अपने घर से बची हुई कणक नहीं होती थी, ना गेहूं होते थे, ना ज्वार होती थी, ना बाजरा होता था। वो बच्चों को मोल लेकर के खिला रहे थे, फिर भी बीज भी वो उधार या ऋण लेकर के बीज अवश्य बीजते थे। उनको पता था कि बीज बीजूंगा, चाहे उधारा लूँ चाहे मोल ला के बीजूँ, यही मुझे धनी बनाएगा। और ऐसा ही होता था। फिर बढ़िया फसल लग जाती, वो उधार भी उतर जाती और घर में भी काम बढ़िया अच्छा हो जाता। ऐसे ही ये जो धर्म है, जो पुण्य है, ये आपने बीजना पड़ेगा। चाहे एक रोटी कम खाओ, क्योंकि हम इतने निर्धन हो गए, युगों युगों के इस काल के जाल में भरमते भटकते, शास्त्र साधना करके दोषी हो गए और गलत पाप कर्मों की गठड़ी बांध ली, पुण्य कोई बना नहीं। अब पुण्य बनाने का समय मिल गया, विधि मिल गई। अब भी हम कोई पीछे रहेंगे तो हम बिल्कुल डल स्टूडेंट हैं, फिर हम अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माहे रहीजे। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी जो है सुरतुरु, होए होए, सुरतुरु कहते हैं वो कल्प वृक्ष। कल्प, सुर माने देवताओं का, तरु माने वृक्ष। देवताओं का पेड़ एक, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। तो कहते हैं गुरु जी जो पूर्ण संत होंगे वो कल्प वृक्ष भी होते हैं। सुरतुरु सुरधेनु समाना। गुरु जी में दोनों ही गुण है। कामधेनु होती है देवताओं की गाय, जो उनको प्रार्थना से जो मांगते हैं वो देवता लोगों को प्रदान करा देती है। तो उसको, तो गुरु जी में वो गुण भी बताए हैं कि गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना और पावे चरण मुक्ति परवाना। है अब जैसे सुरतुरु कल्प वृक्ष तो केवल खान पीन की चीज देगा, ऐश्वर्य के साधन देगा, ऐसे कामधेनु भी। लेकिन गुरु जी के अंदर वो तो गुण है ही है और फिर मोक्ष देगा, ये और एक्स्ट्रा गुण है गुरु सतगुरु में। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश से लेवे कति। गुरु जी जब धारण करें, तब धारण करें जब आपका पूर्ण विश्वास हो जाए कि अब ये मार्ग मुझे सही मिल गया। और फिर कहते हैं ब्लाइंड फेथ करे, फिर समर्पण कर दे। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश से लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। फिर कोई भी कुछ कहे, ये साधना ठीक नहीं, ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, चाहे आपका मन भी पुराने रंगों ने फिर उठा के पटके, कहते नहीं, सब बकवादों को एक तरफ रख दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।